हम सभी लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमें राम काज मिला है। घर के लिए जो होता है वो कामकाज होता है, और जो संतों के सानिध्य में मिलता है वो राम काज होता है। चाहे हमें कुछ जेब खर्चा के लिए मिलता हो, या घर गृहस्थी के लिए मिलता हो या न मिलता हो, मिलने को भी एक भगवान की केवल कृपा ही मानते हुए जब हम राम काज करेंगे, क्योंकि भाव को ही तो बदलना है। जब हम भोग लगाते हैं तो खाते तो हम ही हैं, केवल भाव ही तो बदलते हैं। घर के खीर खावें और देवता भलो माने। तो सबसे पहले हम भगवान के इस बात के लिए आभारी हैं कि हमें राम काज में उन्होंने शामिल किया। हम राम काज वाले हैं, सभी काम काज वाले नहीं हैं। लेकिन अब इसमें समस्या क्या है? हम राम काज को राम काज की तरह से नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम फेल हैं। कोई किसी में फेल हो रहा है, कोई किसी में फेल हो रहा है, कोई किसी में फेल हो रहा है, क्योंकि हमें राम काज करने के सूत्र नहीं पता। दो बातें हैं, या तो हमें कोई काम बहुत अच्छी तरह करना आता हो तो हम उसमें सफल हो जाएंगे, या करना न आता हो तो उससे बाई हार्ट लगाव हो काम से तो करना आ जाएगा, अपने आप हो जाएगा। कोई भी दुनिया की माँ बच्चे को पालने की ट्रेनिंग लेने के लिए कहीं नहीं गई आज तक। दुनिया में कोई भी माँ, और दुनिया का सबसे कठिन काम है बच्चे को पालना। उससे कठिन काम LLB भी नहीं है, MBA भी नहीं है, BCA भी नहीं है, MCA भी नहीं है, ठीक है। लेकिन वो पाल के खड़ा करती है। तो कहाँ से आई वो ऊर्जा, वो तरीका कहाँ से आया, वो समझ कहाँ से आई? बाई हार्ट लगाव हो जाने से, ठीक है ना। तो बाई हार्ट जब लगाव हो जाए हमें किसी सेवा से, और हमें लगे, है ना, तो फिर सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो सारे काम हम अपने आप सीख जाएंगे। और बाई हार्ट हमें यदि नहीं हो पा रहा है लगा, तो फिर हमें उसके लिए ट्रेनिंग लेनी चाहिए। फिर ट्रेनिंग से हम इतना सीख जाएंगे कि हम काम बढ़िया कर लेंगे, तो भी हम राम काज में सफल हो जाएंगे। हमें सफल होना है ना, क्योंकि हमें इच्छा है कि हमें सेवा यहाँ मिली है तो सेवा करनी है। तो सेवा करनी है तो सेवा करना भी आना चाहिए, नहीं तो सेवा की जगह असेवा हो जाएगी, है ना। तो सेवा में एक दिन हम बोल चुके हैं, भगवान के दो सेवक थे, अंगद और हनुमान जी। सेवा बराबर करी, लेकिन अंगद फेल हुए और हनुमान जी पास हुए। यानी हनुमान जी हमेशा के लिए सेवा में रह गए और अंगद जी को लौटना पड़ा, है ना। तो पहली बात तो ये मिली हमें कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें बाई हार्ट लगाव हो जाए, और उससे हमको ही फ़ायदा होगा। उससे हमको ही फ़ायदा होगा कि बाई हार्ट लगाव होने से अपने आप उसकी जो आवश्यकताएं, वो सेवा में जो ज़रूरतें हैं, जो वो सब हमें अपने आप महसूस होने, तो बच्चा की जो आवश्यकताएं हैं वो माँ को अपने आप महसूस होने लगती हैं। उसमें ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि हम कोई भी जब सेवा हमें मिले तो उसके करने के दो तरीके हैं। मैं इस चश्मा को दीवार के पास फेंक दूं और तो मैं से किसी से कहूं कि लेके आओ,
तो तुम इस चश्मा को 5 सेकंड में लेके आओगे, ठीक है। और मैं इस चश्मा को फिर दोबारा फेंक दूं, फिर ये कह दूं कौन पहले लाएगा, तो कितनी सेकंड लगेंगी? चश्मा वही है, दूरी भी वही है। हाँ हाँ, सेकंड से भी और आधी सेकंड में चश्मा आ सकता है वहाँ से, है ना। तो 2 शैली हो गई काम करने की। एक शैली तो है कि केवल चश्मा लाना ही तो है ना। हाँ चलो ला रहा हूँ, लाए तो रहूँ भाई, है ना। एक शैली ये है, लाए तो रहूँ। और एक शैली ये है, इतनी स्पीड भीतर भरी है। तो हनुमान जी उसी स्पीड वाले थे, तभी तो कहाँ लंका और कहाँ द्रोणागिरी पर्वत। लंका है भारत के बिल्कुल कोने पे वहाँ जा कर के, और द्रोणागिरी पर्वत भी भारत के दूसरे कोने पे है, उत्तराखंड में। और रात ही रात में काल ने भी मारा, मगरी को भी उद्धार किया और भाई लेके आए, और अयोध्या में बेहोश हो गए। बेहोश गिर पड़े। तब रात में दिन निकलवे थे, पहले पहले लाई दर्द। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका नियम ये था, अब सबके काम की बात है, कि मोए जो है धीमे धीमे काम ना करना। और दूसरों कोई यूँ कहे ना कि सहता लो, तो एक ही शब्द कहते हैं, बोले राम काज कीने बिनु मोय कहाँ विश्राम। बोले रेस्ट तब लेंगे, गैया बाहर निकाल दी, बाकी बात पहले सफाई तो पहले ही कर ली। जब गैयन को पूरा सेटअप करके गैया चाय जब आ जाए, तब पानी पियेंगे, तब चाय पियेंगे। पीनी तो है ही, न एक देर पहले चाहिए, न एक देर जब रेडी करके पियेंगे तो शांति से पियेंगे। और आधे में बीच में पियेंगे तो उन्हें स्वाद देनी, मुझे धरना पड़ेगा गिलास। हाँ, है ना, लगेगी नहीं शरीर में, लगे शरीर में नहीं लगेगी। तो राम काज कीने बिनु मोह कहाँ विश्राम। तो उसी में यदि हम अपने शरीर में 2 चीज़ हो गई, ये जो मन को जोड़ने का है, बाई हार्ट लगाव हो जाना, और तन में जो है ना, गौ सेवक में और 2 संत रह गए, उन्हें भी आना चाहिए था। तो कल वो कह रहे थे जो संत हैं उनमें से, कि मुझे गौ सेवा में ऐसे आदमी चाहिए जो सीरे नहीं ताते हों, ताते गरम। हाँ, तो काम में जो आदमी गर्म होगा, वो काम में न्योई लपेट के बाद चक्कर घन्नी बना देगा। सेवा है, काम कह वो जाए ठीक नहीं है, सेवा है, चक्कर घन्नी बना देगा, और वो आदमी स्वयं सफल हो जाएगा, है ना। तो हमारे जीवन में एक तो बाई हार्ट। अच्छा, बाई हार्ट जब हम कोई काम करते हैं ना, बाई हार्ट का मतलब हृदय से लगाव। ये बातें मुझे कैसे समझ में आती हैं। हाँ, दूसरा मैं फिर भूल न जाऊँ, जो काम सौंपा जाए उस काम को लिखना ज़रूर प्रारंभ करो अपने मोबाइल में, क्योंकि तुम्हें विसर जाता है, और जब विसर जाता है तो एक तरह से राम काज का अपमान हो जाता है, क्योंकि हम संसार में थोड़ी जी रहे हैं। आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा, राम काज का अपमान हो जाएगा। फिर राम काज जो है वो हमें जो मिलना चाहिए, जो हृदय की शुद्धता, पवित्रता मिलनी चाहिए। राम काज से क्या होता है, हृदय पवित्र होता
हृदय शुद्ध होता है। फिर वो शुद्ध नहीं होगा, उल्टा अशुद्ध हो जाएगा। हैं, गए थे दुबे से चौबे बनने, हैं, चौबे थे छब्बे बनने गए थे, दुबे रह गए। हाँ, चौबे थे छब्बे बनने गए थे, दुबे ही रह गए, है ना। तो महापुरुषों की शरण में आकर के कुछ लोग और बेकार होके चले जाते हैं, जबकि यहाँ आने का मतलब बेकार होना नहीं है। ये तो बहुत ऊंचा मार्ग है, यहाँ से तो उड़ान भरी जाती है। ये वो रनवे है जहाँ से पैदल नहीं, बहुत अच्छा रास्ता है ये। लेकिन बात समझ में आ जाएगी तो, है ना। तो कामों को लिखा करो, तो आदेश मिला है, और उसमें घंटी लगाया करो, रिमाइंडर कहते हैं उसे, फ़ोन में उसे लिख करके वो याद दिलाता है। क्योंकि जब मैं नीचे उतरता हूँ और ऊपर से देखता हूँ तो मेरी आज्ञा दिए हुए बहुत सारे काम तुम लोग भूल जाते हो, और मैं उसे देख के दोबारा कहने में मुझे संकोच होता है कि अब मैं कहूँगा तो यार शर्म और लगेगी कि मैं ही भूलूँगा, तो फिर जीव निकालेंगे लोग, अरे क्या हुआ, गलती हो गई। तो तुम्हें जी फिर गलती महसूस, तुम्हें दुख नहीं होए, फिर वो काम पेंडिंग में ही पड़ा रहता है, तो अभी मुझे कहने में संकोच होता है। समझ रहे हो ना, पड़े ही रहेगा। इसीलिए अव्यवस्थाएं होती हैं, इसीलिए वो अव्यवस्थाएं होती हैं, है ना। तो आज का टॉपिक ये था कि राम काज कीने बिनु मोह कहाँ विश्राम, है ना। विश्राम, मैंने कल परसों इनसे ये भी कहा था कि भाई हम में कुछ लोग ऐसे हैं जो शरीर से बहुत काम कर सकते हैं, पर दिमाग ना हो तो, ठीक है, दिमाग हाँ, सही बात है। नहीं आज हम खुश है, तुम सवेरे, हम देखा सवेरे तुम 5:30 बजे आकर के सोना गैया को यूँ सहला रहे थे। सुबह गैया ने यूँ पाँव फैलाए थे, लेटी तो हती, पहले तो वैसे ही लेटी, और जैसे ही जिन्हें सहलाया वो शुरू करे, है ना, सुबह ने पाँव और फैला दे, फिर जाने पाँव नीचे तक, पावन तक सहलाई। अब वो गैया ऐसी है गई है, आगे चल के बाकी नीचे के नहीं कर सकते हैं, इतनी स्याही आ जाएगी धीमे धीमे। जहाँ रिकॉर्डिंग चल रही है, पहले हमें बोलन दे। हाँ, तो कहा भयो, देखो हम बुलाए दे तुम्हारी बात। कुछ लोग ऐसे हैं जो माइंड से काम कर सकते हैं, कुछ लोग शरीर से काम कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक कमी क्या है, जो माइंड वाला है ना, वो सजेशन दे सकता है, तरीका बता सकता है, पर बाकी तरीका कोई माने भी तैयार ना। चूँकि यूँ लगाती है कि जो कर तो कुछ होता ना बताए भी आएगो हमें, लेकिन भाई वो बताए हुए में तो है, पर वो करवे में बाको काम दूसरा है भाई, बाको काम दूसरा है। इसलिए सजेशन मानने के, हमारे यहाँ जो अच्छे लोग होते हैं ना, बहुत अच्छे जो कंपनी वाले लोग होते हैं, उनके यहाँ एक बॉक्स बना रहता है, बाको नाम सुझाव पेटिका। सुझाव पेटिका यानी अपनो अपनो सुझाव दो, अपनो अपनो तरीका, हमारे यहाँ कोई कमी लगी हो या हम क्या और बढ़िया कर सकते हैं। तो वे लोग इसलिए आगे बढ़ गए कि वे लोगन के एडवाइस लेते हैं, वे लोगन के तरीका मांगते हैं। और हमारे यहाँ मांगो तो गुस्सा आ रहा है, नहीं देवारो फ्री दे रहे हो तो गुस्सा रह जाते हैं कि बताए भी आगो हैं। अरे भैया गुस्सा है की बात नहीं है, धीमे धीमे जब वो बताने वाले बताते जाएंगे, हम सीखते जाएंगे, तो हमारे पास ज्ञान का भंडार हो जाएगा, हैं। अब हमें तो इतनी अकल नहीं है, गैया के तक छोड़नी है गैया, हमें तक वो गेट खुले हो तक, फिर गैया साहब जा रही है डोलती भाई पीपरा के नीचे, मैं ऊपर से देख रहा हूँ, मोर डर लग रहा हूँ, पीपरा के नीचे कुआं है, और कुआं इतना बुरा, और अब वहाँ में कांच हैं, कांटे हैं, कील हैं, और कीड़ा है, सरप, सब उनको कुआं है। और सबसे प्यारी गैया और गई नर्मदा, इन बेचारी को थोड़ी पता है कि यहाँ कुआं है, और भाग के और जा रही है, तो नेकू पाँव रपट गो तो का होगो। अब सेवा की जगह का है जाएगी, अपराध बन जाएगो, है ना। तो नेक दिमाग वाले को सजेशन ले लें, है ना,
तो पहले जो गैया खोले हुए थे पहले पूरा रास्ता क्लियर हो, है ना। फिर बाकी बात जैसे ही बंद करके हमें पता हो हमारी गैया ज़्यादा देर चरती नहीं है, तो सबसे पहले इतनी देर के लिए खोलो कि केवल यानी कब टूट पड़े हुए। तो सबसे पहले बा काम है पूरा कर ले जो काम करने का है चाहे जब आ जाए अपन हम तैयार हैं चाहे जब आ जाए। तो ये कब होगा जब चश्मा फेंक के दोबारा में मंगाए मैंने कही ऐसी भीतर से प्रवृत्ति आ जाएगी हैं। दूसरो संगच्छध्वम, एक सूत्र है वेद का, संगच्छध्वम यानी किसी का सपोर्ट देना और किसी का सपोर्ट लेने की प्रवृत्ति। सपोर्ट लेना और सपोर्ट देना ये प्रवृत्ति होनी चाहिए। अब हम क्या करते हैं, अपनी ढपली और अपना राग बजाते हैं। अपनी ढपली है, एक जनो गैया पे लगे तो जो ना है कि दूसरों में जाके लग जाए, बाय सपोर्ट करके दूसरों काम करना तो फिर दोनों चले जाए वहाँ, दोनों जाए करें, दोनों बाय करें, दोनों। क्योंकि ये सेवाएं होती हैं वो एक हाथ की नहीं होती, 4 हाथ की होती हैं। सेवाएं जितनी होती हैं वो 4 हाथ की होती हैं, है ना। तो जो सेवा है ये राम काज है, और राम काज में इसको राम काज समझ करके हमें ऐसे करना, हमें एक टाइम कम से कम टाइम में फिर समय खाली मिले तो विश्राम करें हैं। तो हनुमान जी में और अंगद में यही अंतर हो। अंगद जो हतका हो वो केवल जियो कि करनो काम करनो है, राम जी ने सेवा सौंपी है करनी है। लेकिन हनुमान जी यही कि पहले जल्दी तो जल्दी करनी है और जल्दी पर बात बतानी है, खबर देनी है, बाकी बात विश्राम करेंगे। चाहे कोई कितना बीच में जो है बोले वारो बतरावे वारो आयो, मैना का आयो, सुरसा आई, सिंह का आई है, लंकिनी आई। हाँ, तो जाम में जो है राम काज की ने बिन मोह कहाँ विश्राम। तो 2-3 सूत्र है जाम। एक तो शरीर में थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी है हमें, है ना, रहनी चाहिए। हाँ, और दिमाग से जो है ना, दिमाग वालों का एडवाइस लेना है। और दिमाग वालों को भी, हाँ, एक बात और बड़ी प्यारी याद आई हो। आज से 20 साल पहले दवाएं कम थी, डॉक्टर कम थे, लोग सुखी थे, स्वस्थ थे, बड़े मस्त थे। 20-25 साल में कबाड़ो है वो भारत को, शरीर न को दिमाग का न को, ठीक है। कैसे है वो, और पहले कहा हो, पहले एक ही काम में तीनों काम होता है, एक ही काम में तीनों काम, हेल्थ, वेल्थ एंड एंजॉय। हेल्थ, वेल्थ एंड एंजॉय यानी शरीर और पैसा और आनंद, 3 चीज़ जिंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। यदि आनंद ना है, मस्ती नहीं है, खुशी नहीं है, तो पैसा बेकार है, शरीर बेकार। शरीर बेकार है तो पैसा धरे रह जाओ, पैसा नहीं हो तो जो सब काम और परेशान करेंगे। 3 चीज़ आदमी पे हों तो पहले आदमी पे का हो, ये तीनों चीज़ें एक ही जगह बाकी है जाती हैं। जैसे मानो किसान हो तो शरीर से मेहनत कर रहे हो तो स्वास्थ्य बढ़िया है ना, और बई में वो अपने गीत गा रहे हो, मस्ती से गीत गाते हुए हर चला रहे हो, मस्ती है, शरीर स्वस्थ है रहो, मस्ती है रही है, और बई में तो कम एक पैसा है रहो, ठीक है। अब क्या हो गया है, पैसा कमाने के लिए ऑफिस जाना है, शरीर को ठीक करने के लिए जिम जाना है, और मनोरंजन के लिए मॉल में पिक्चर देखने जाना है। खुशी खत्म हो गई भीतर, घर में खुशी खत्म। और अब तीनों के लिए अलग अलग टाइम निकालना, और ज़्यादा जाके ने टाइम नहीं निकले वो बड़ी परेशानी है। मानो मॉल में ना जा रहे तो मनोरंजन के लिए मोबाइल खोल रहे, इंस्टाग्राम पे लगे हैं, फलाने पे लगे हैं। जो सुख भीतर ना रहे हो, सुखी रहो ना भीतर ते सुखी रहेगा तो फिर जब मन नहीं लगेगा।
भीतर आनंद है ना, अपने आप में आनंद आ रहा है, इसका कोई जरूरत ही नहीं है। तो बुजुर्ग तो ऐसे जीवात उदाहरण मैंने काय के लेता है कि यदि माइंड वाले शरीर वालों की मदद करेंगे तो शरीर ठीक रहेगा। माइंड वाले, दिमाग वाले शरीर वालों की हेल्प करेंगे तो उनको तो शरीर ठीक रह जाएगा है। और जो शरीर वाले मेहनत करे वाले लोग हैं वो माइंड वालों की थोड़ी सी हेल्प ले लेंगे तो उनको काम से कम रह जाएगा, उन्हें तरीका आ जाएंगे करने के हैं। अब हमारे यहाँ मैंने 3,500 की एक गाड़ी मंगाई, 3 पहिए की भट्टा वाली गाड़ी मैंने जाकाज मंगाई कि कोई सामान जा कोने पे तो बा कोने तक ले जाना तो बाप धरो ले जाओ, और बैस ले जाओ बाल्टी तो कौन 10 खेप करनी पड़ेंगी, बाप एक ही बेर में धरो ले जाओ। और गौशाला चलते कितने दिन आ गए और काउ ने प्रयोग नहीं करो, सड़ रही माँ। फिर एक दिन मैंने खुद जाए कि बाप भगवाना धरो और मैं ले गो। फिर बोले आप क्या कर रहे हैं, मैं तुम नहीं करो तो हम ही कर लें भाई तुम नहीं करोगे तो हम ही कर लें। फिर बाद आते अब ले जाओ चालू कर दो। तो जो सुविधाएं हैं उनका प्रयोग नहीं करोगे हैं। अब हम दूसरी मशीनें मंगा रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। मैं तुम लोगों के इसलिए इतना सपोर्ट में रहना चाहता हूँ कि इतनी सामान और सुविधाएं कर देना चाहता हूँ कि तुम्हें कोई काम बहुत मेहनत को करना न पड़े, लेकिन बा को प्रयोग करोगे तो हर क्षेत्र में रोटी ते लेके रोटी की मशीन मंगा सकता हूँ। एक बेर हम 20 रोटी जो निकलती चली जाए हैं, झंझट खत्म, वही ऑटो मारेगी वही वो करेगी। लेकिन तुम्हें बाकी पहले मैंने अल्टो गाड़ी चला भी तो भाई सही ना चला रहे तुम BMW देवे लाख कहाँ। अल्टो तो सही ना चला रहे, छोटी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी कैसे दे देंगे हम, है ना। साइकिल नहीं चला पा रहे तो मोटरसाइकिल। हाँ, तो राम काज कीने बिनु मोह कहाँ विश्राम। ये चौपाई सुनी तो होगी लेकिन जाको अर्थ जे है आज समझ में आया। बोलो शंकर भगवान की जय।